नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची 2025 या वर्षाची बोर्ड प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। हा पेपर 3 मार्च 2025 रोजी झालेला आहे। एकूण 80 गुणांचा पेपर आहे आणि वेळ हा 3 तासाचा देण्यात आलेला आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला 10वीच्या वर्गाच्या 2022, 2023, 2024, 2025 या वर्षांच्या बोर्ड प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 10वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे। ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा देखील सराव करा। त्या अगोदर काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्या सूचना व्यवस्थित वाचून घ्यायच्या आहेत। विभाग 1 गद्य 20 अंकांसाठी आहे। त्यातील प्रश्न पहिला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 मार्कांसाठी आहे। पुढे जो गद्यांश दिलेला आहे तो गद्यांश व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे। गद्यांश जर व्यवस्थित वाचला तर सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला त्या गद्यांशमध्येच मिळतील। बघा, त्या ठिकाणी जे उत्तरे आहेत त्याला आपण अंडरलाइन केलेली आहे। या ठिकाणी गद्यांशचा पुढील भाग देण्यात आलेला आहे आणि त्यावर आधारित कृती क्रमांक 1 उत्तर लिखिए। त्यातील प्रश्न पहिला, गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग 1 गुणासाठी आहे, आँख, टांग। दूसरा प्रश्न, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इनके मिलन जैसा है। 1 गुणासाठी आहे, आत्मा परमात्मा। म्हणजे सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा है। कृती क्रमांक 2 उत्तर लिखिए। 2 गुणांसाठी आहे, दुर्घटना के बाद लेखक की टांगों की अवस्था। त्या ठिकाणी आपण उत्तर लिहून घेतलेला आहे। एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। कृती क्रमांक 3 त्यातील पहिला प्रश्न, गद्यांश में उल्लेखित अंग्रेजी शब्द लिखिए। 1 गुणासाठी आहे, प्राइवेट एक्सीडेंट। हे उतार्यातच आलेले इंग्रजी शब्द आहेत। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिखिए। 1 गुणासाठी आहे। या ठिकाणी जे शब्द दिलेले आहेत त्यांचा समानार्थी शब्द आपल्याला गद्यांशमधून लिहायचा आहे। रुग्णालय, अस्पताल। दूसरा आहे शकल, चेहरा। चौथी कृति, सार्वजनिक रुग्णालयों की स्थिति के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 गुणांसाठी। पहा, हा जो प्रश्न आहे त्या ठिकाणी तुम्ही गद्यांश वाचल्यानंतर तुमचं मत जरी त्या ठिकाणी लिहिले, तुमचे विचार लिहिले तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी सहज मार्क मिळतात। त्यामुळे हा प्रश्न अजिबात सोडायचा नाही, आपले विचार तुम्ही त्या ठिकाणी मांडायचे आहेत। हा प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 मार्कांसाठी आहे। पहा, त्या ठिकाणी पुढे दुसरा उतारा देण्यात आलेला आहे, तो गद्यांश व्यवस्थित वाचायचा आहे। या ठिकाणी गद्यांशचा पुढील भाग देण्यात आलेला आहे। व्हिडिओला जर घाई होत असेल तर व्हिडिओ थांबवून व्यवस्थित संपूर्ण गद्यांश वाचायचा आहे। त्यावर आधारित कृती क्रमांक 1 कृती पूर्ण कीजिए। 1 गुणासाठी आहे। त्यातील प्रश्न पहिला, लेखक ने चाबी मांगकर ड्राइवर से कहा, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। दूसरा प्रश्न 1 गुणासाठी आहे। लेखक के जीवन पर हुआ परिणाम, बाबूजी के रहते जीवन में अभाव नहीं देखा और बाबूजी के न रहते जीवन में अभाव था, बैंक की नौकरी करनी पड़ी। दोघं परिणाम लिहायचे आहे, बाबूजी के रहते और बाबूजी के न रहते। दूसरा प्रश्न उत्तर लिखिए। 2 मार्कांसाठी आहे। त्यातील प्रश्न पहिला, लेखक यह कल्पना किया करते थे उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। आणि दूसरा प्रश्न, लेखक के जन्म के समय बाबूजी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। तीसरी कृति, त्यातील पहिला प्रश्न, गद्यांश में उल्लेखित विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। 1 गुणासाठी, छोटी, बड़ी। दूसरा प्रश्न, गद्यांश में उल्लेखित शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 1 गुणासाठी, देख, देख। आणि दुसरे आहे, धीरे धीरे। कृति क्रमांक 4, सादा जीवन उच्च विचार, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 गुणांसाठी। पहा, आपण या प्रश्नाचे उत्तर अभ्यासू। पहा, या ठिकाणी उत्तर देण्यात आलेले आहे।
संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधाएं की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं, पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन, उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। पुढे आहे ई प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 गुणांसाठी आहे। आता हा पुस्तकाबाहेरचा उतारा आहे, तो व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे। परोपकार ही मानवता है। केवल अपने दुख सुख की चिंता करना मानवता नहीं, पशुता है। पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा करना अथवा भूखे को अन्नदान करना भी परोपकार है। दुखी निराश को सांत्वना देना, ये सब परोपकार के ही रूप हैं। कृति क्रमांक 1, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर तालिका पूर्ण कीजिए। 2 गुणांसाठी आहे। आता ठिकाणी कंसात शब्द दिलेले आहेत, तुम्हाला योग्य शब्द निवडून तक्ता पूर्ण करायचा आहे। 1, परोपकार ही मानवता। 2, केवल अपने सुख दुख की चिंता करना, पशुता। 3, पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा आणि 4, दुखी निराश को सांत्वना। कृति क्रमांक 2, मानवता ही सच्चा धर्म है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 गुणांसाठी। पुढे आहे विभाग 2 पद्य, 12 गुणांसाठी आहे। त्यातील अ प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। पुढे पद्यांश देण्यात आलेला आहे, तो व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे। कृति क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। 2 गुणांसाठी आहे। चरित्थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही संपन्न, हृदय के गौरव में गर्व। आता ठिकाणीच उत्तर देण्यात आलेले आहे। कृति क्रमांक 2, उत्तर लिखिए। त्यातील प्रश्न पहिला, पद्यांश से लय तालयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। 1 गुणासाठी आहे। दृष्टि, सृष्टि, संपन्न, विपन्न। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्ययुक्त शब्दों के मूल शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। 1 गुणासाठी आहे। दयालु, मूळ शब्द आहे दया। दुसरे आहे प्राकृतिक, मूळ शब्द आहे प्रकृति। तीसरा प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 गुणांसाठी। पहिल्या 4 ओळींचा अर्थ लिहायचा आहे। या ठिकाणी पहिल्या 4 ओळी देण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा अर्थ पाहू। उत्तर, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। आ प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 गुणांसाठी आहे। त्या ठिकाणी पद्यांश देण्यात आलेला आहे। नभ गर्जत, दामिनी दमक, बूंद अगात, सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। कृति क्रमांक 1, उत्तर लिखिए। 2 गुणांसाठी आहे। त्यातील 1, गरजने वाले नभ, चमकने वाली दामिनी, बूंद के आघात सहने वाले गिरी
आणि चौथे आहे दुष्ट के वचन सहने वाले संत। कृती क्रमांक 2 पद्यांश से ढूंढकर लिखिए, 1 गुणासाठी आहे। त्यातील प्रश्न पहिला, निम्न अर्थ के शब्द। 1 झुकना, त्याचा अर्थ आहे नवही, कारण नवही या शब्दाचा अर्थ सुद्धा होतो झुक जाते है, विनम्र हो जाते है। दुसरे आहे मटमैला, पद्यांश मधून शोधलेला शब्द आहे डाबर, दोघांचा अर्थ एकच होतो। दुसरा प्रश्न, उपसर्गयुक्त शब्द 1 गुणासाठी आहे। 1 सद्गुण, 2 अघात। कृती क्रमांक 3 उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, 2 गुणांसाठी। या ठिकाणी पद्यांच्या ज्या अंतिम 4 पंक्ती आहेत त्या या ठिकाणी दिसत आहेत, त्यांचा अर्थ पाहू। या ठिकाणी अर्थ देण्यात आलेला आहे, छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार जीव हरि को प्राप्त कर अचल हो जाता है। विभाग 3 पूरक पठन 8 गुणांसाठी आहे। प्रश्न तीसरा अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, 4 गुणांसाठी आहे। पुढे गद्यांश देण्यात आलेला आहे, तो गद्यांश वाचायचा आहे आणि त्याच्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे। बघा, त्यातील पहिली जी कृती आहे त्याच्या उत्तराला अंडरलाइन केली आहे। या ठिकाणी गद्यांचा पुढील भाग देण्यात आलेला आहे, त्यावर आधारित कृती क्रमांक 1 कृती पूर्ण कीजिए, 2 गुणांसाठी आहे। युवक के तर्कपूर्ण विचारों के विषय, देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी। कृति क्रमांक 2 भ्रष्टाचार एक कलंक, विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए, 2 गुणांसाठी आहे। या ठिकाणी मी नमुना उत्तर दाखवत आहे, तुम्ही गद्यांशला अनुसरून तुमचे विचार या ठिकाणी मांडले तरी तुम्हाला या ठिकाणी मार्क्स मिळतात। उत्तर, भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जिसका आचार बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर से पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार का शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। प्रश्न तीसरे में से आ प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, 4 मार्कांसाठी आहे। या ठिकाणी पद्यांश देण्यात आलेला आहे, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। त्यावर आधारित कृति क्रमांक 1 आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में उल्लेखित महीना और उसमें आने वाला त्योहार, 1 मार्कासाठी आहे। महीना आहे फागुन, त्योहार होली। दूसरा प्रश्न, फूल की विशेषताएं, 1 गुणासाठी आहे। कांटों के बीच खिलखिलाता। कृति क्रमांक 2 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए, 2 गुणांसाठी। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, 14 गुणांसाठी आहे। प्रश्न क्रमांक 4 सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, 14 गुणांसाठी आहे व्याकरणाचा भाग। त्यातील पहला प्रश्न 1 गुणासाठी आहे। अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। वे हलवा पुरी और ताजी दूध मलाई खाते हैं। ताजीला त्या ठिकाणी अंडरलाइन केली आहे, ताजी गुणवाचक विशेषण। दूसरी कृति, निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए, 1 गुणासाठी आहे। 2 अवयव देण्यात आलेले आहे, और आणि दुसरे आहे के पास। दोघांपैकी कोणत्याही एकाच अवयवाचा अर्थपूर्ण वाक्यामध्ये प्रयोग करायचा आहे। और उन्होंने झोले से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगी। आणि दुसरा आहे के पास, गाड़ी के पास कोई खड़ा था।
कृती क्रमांक 3, कृती पूर्ण कीजिए, 1 गुणासाठी आहे. शब्द, संधिविच्छेद आणि संधिभेद. दिग्गज, दिग अधिक गज, व्यंजन संधी. आणि दुसरे आहे सदैव, सदा अधिक एव, स्वर संधि. कृति क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहाय्यक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए, 1 गुणासाठी आहे. त्यातील पहिला प्रश्न, वे पुस्तक पकडे न रख सके. सहाय्यक क्रिया आहे सके, मूल रूप आहे सकना. आणि दुसरे विधान आहे, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए. सहाय्यक क्रिया चले गए, मूल रूप जाना. दोघांपैकी कोणत्याही एका वाक्याची सहाय्यक क्रिया ओळखून तुम्हाला मूल रूप लिहायचे आहे. कृति क्रमांक 5, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, 1 गुणासाठी. देखना, दिखाना, दिखवाना. दुसरे आहे तोडना, तुडाना, तुडवाना. दोघांपैकी कोणतीही एक क्रियाचे रूप तुम्हाला लिहायचे होते. कृति क्रमांक 6, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. पहला मुहावरा है मुँह लाल होना, अर्थ है शर्मिंदा होना, लज्जित होना. वाक्य, जब उसे सच्चाई पता चली तो उसका मुँह लाल हो गया. दोनों में से किसी भी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, 1 अंक के लिए. दूसरा है टांग अड़ाना, अड़चन डालना. वाक्य, साक्षी सबके काम में टांग अड़ाती रहती है, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता. और उसको अथवा प्रश्न दिया हुआ है. अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए. पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए. या ठिकाणी क्रोध में आ गए या ठिकाणी आपल्याला कंसात दिलेल्या मुहावऱ्यांपैकी योग्य मुहावरा निवडून वाक्य पुन्हा लिहायचे आहे. पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए. कृति क्रमांक 7, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए, 1 गुणासाठी आहे. 1, चाची अपने कमरे से निकल गई थी. कारक चिन्ह आहे से, कारक भेद अपादान कारक. आणि दुसरे विधान आहे, कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है. कारक चिन्ह आहे के लिए, कारक भेद संप्रदान कारक. कृति क्रमांक 8, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए, 1 गुणासाठी आहे. त्या ठिकाणी आपण वाक्यामध्ये विरामचिन्हांचा उपयोग केलेला आहे. जल्दी जल्दी पेर बड़ा. कृति क्रमांक 9, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, 2 गुणांसाठी. 1, आराम हराम हुआ है. अपूर्ण वर्तमान काळात हे वाक्य करायचे आहे. आराम हराम हो रहा है. दुसरे विधान, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं. पूर्ण भूतकाळात करायचे आहे हे वाक्य. वे बाजार से नई पुस्तक खरीद चुके थे. तीसरे वाक्य, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा. सामान्य भविष्यकाळामध्ये हे वाक्य बनवायचे आहे. मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहूँगा. 3 वाक्यांपैकी कोणतेही 2 वाक्यांचे तुम्हाला काल परिवर्तन करायचे होते. कृति क्रमांक 10, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, 1 गुणासाठी आहे. वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें हाथों से झटक कर बोली. संयुक्त वाक्य. 2, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए. मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा. हे वाक्य तुम्हाला विधानार्थक वाक्य बनवायचे आहे. उत्तर, मैं आज रात का खाना खाऊंगा. 2, मानू इतना ही बोल सकी. प्रश्नार्थक वाक्य, क्या मानू इतना ही बोल सकी. दोघांपैकी कोणत्याही एका वाक्याचं परिवर्तन करायचं आहे. प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए. 3 वाक्य दिलेले आहेत. कोणतेही 2 वाक्य शुद्ध करून लिहायचे आहेत, 2 गुणांसाठी. पहिले वाक्य, लक्ष्मी का एक झुब्बेदार पूंछ था. आपण वाक्य शुद्ध करून लिहिलेले आहे. लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ थी. 2, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है. उत्तर, घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आती है. तीसरे वाक्य, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया. आणि शुद्ध करून लिहायचं आहे, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए. विभाग 5, रचना विभाग. उपयोजित लेखन आहे 26 मार्कांसाठी. त्यातील प्रश्न 5वा, सूचना आवश्यकतानुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है. प्रश्न, पत्रलेखन 5 गुणांसाठी आहे. 2 पत्रलेखन दिलेले आहेत. दोघांपैकी कोणतेही एक पत्र तुम्हाला लिहायचे आहे. एक आहे, अपने छोटे भाई को मोबाइल के दुष्परिणाम को समझाते हुए पत्र लिखना है. आणि दूसरे पत्र आहे, अपनी गलत जन्मतिथि को सुधार करने हेतु प्रधानाचार्य को
पत्र लिखना है। दोनों में से कोई भी एक पत्र आपको लिखना है। प्रश्न 5व्यातील दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। 4 मार्कांसाठी आहे हा प्रश्न। या ठिकाणी जो गद्यांश दिलेला आहे तो गद्यांश वाचायचा आहे आणि त्या गद्यांशवर आधारित 4 प्रश्न तयार करायचे आहे की त्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला गद्यांशमध्ये मिळायला हवीत। या ठिकाणी आपण जी उत्तरे आहेत त्यांना अंडरलाइन केलेली आहेत, पण तुम्ही उत्तरे नाही, तुम्ही 4 प्रश्न तयार करायचे आहेत। आपला पहिला प्रश्न आहे, वायुमान से छतरी द्वारा उतरने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न, छतरी से उतरने का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए छाताधारी को कितनी बार छतरी से उतरना पड़ता है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर गीता ने कौन सी कूद को रोमांचक कहा है। आणि चौथा प्रश्न, डॉक्टर गीता ने प्रशिक्षण के दौरान क्या कथन किया था। गद्यांशला आधारून तुम्ही दुसरे देखील 4 प्रश्न तयार करू शकतात। प्रश्न 5व्यातील आ प्रश्न, वृत्तांत लेखन 5 गुणांसाठी आहे। सरस्वती विद्यालय कोल्हापुर में मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। त्या ठिकाणी वृत्तांत लेखन लिहिलेले आहे। फक्त रत्नागिरी आहे त्या ठिकाणी तुम्ही कोल्हापूर लिहायचे आहे आणि महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेजच्या ठिकाणी सरस्वती विद्यालय लिहायचे आहे। कोल्हापुर 6 सितंबर 2022। कोल्हापुर के सरस्वती विद्यालय के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय के उपप्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। उपप्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। या ठिकाणी वृत्तांत लेखनला और प्रश्न देण्यात आलेला आहे, कहाणी लेखन, वृत्तांत लेखन किंवा कहाणी लेखन दोघांपैकी कोणताही एक प्रश्न तुम्ही लिहायचा आहे। आपण वृत्तांत लेखन हा प्रश्न अभ्यासला। पुढे दुसरा प्रश्न आहे, विज्ञापन लेखन 5 गुणांसाठी आहे। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। चित्रकला शिविर, उद्घाटक, समय, स्थान, विशेषताएं, संपर्क, पत्ता। इस जानकारी के आधार पर हमें विज्ञापन तैयार करना है। देखिए यहाँ हमने विज्ञापन तैयार किया हुआ है। चित्रकला शिविर, खुशखबर, 10 वर्षों की दीर्घ परंपरा, आपका विश्वास हमारी सफलता का रहस्य। उद्घाटक खुशवंत पवार, आर्ट मास्टर, प्रमुख अतिथि। विशेषताएं, चित्रकला में तज्ञ मार्गदर्शक, एक आंतरिक प्रेरणा, चित्रों की पहचानता, कला कौशल्य विकास, भारतीय चित्रों, लघु चित्रों, कपड़े पर चित्र, कांच पेंटिंग का वर्गीकृत। संपर्क सुधीर जोशी, आर्ट मास्टर। नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। पत्ता दादर पूर्व सरस्वती विद्यालय, नवी मुंबई। समय 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 4 बजे से 6 बजे तक। या प्रकारे तुम्हाला विज्ञापन तयार करायचं आहे। ई प्रश्न, निबंध लेखन 7 गुणांसाठी आहे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 3 विषय दिए हुए हैं। 1 किसान की आत्मकथा, 2 भारत का चंद्रयान मिशन 3 और तीसरा विषय है चांदनी रात की सैर। इसमें से हम पहला निबंध पढ़ेंगे, किसान की आत्मकथा। या ठिकाणी निबंध देण्यात आलेला आहे, किसान की आत्मकथा। व्हिडिओ थांबवून निबंध व्यवस्थित वाचून घ्यायचा आहे। मी निबंध वाचत नाही कारण त्यामुळे आपला व्हिडिओ जास्त मोठा होईल। विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची 2025 या वर्षाची बोर्ड प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासली।
व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल।